everyone, here again we have another video. This is one shot on retirement of a partner. हमने बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट कर लिए हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो उस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स है और जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टुडे वी आर हियर विद अनदर चैप्टर दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसमें बहुत कम क्वेश्चंस है बट सारे वैरायटी कवर करना चाहता हूँ मैं. सो लेट्स डू द फर्स्ट वन विदाउट एनी डिले. Treatment of goodwill. Now what happens in treatment of goodwill? Retirement of a partner में for example there are three partners A, B and C. 3:2:1 के रेशियो में वो शेयर कर रहे थे. अगर C रिटायर होता है सेम एज डेथ ऑल्सो C रिटायर होता है तो जो दूसरे पार्टनर्स के रेशियो बच जाते हैं वही इनका नया रेशियो बन जाता है. सो ओल्ड रेशियो 3:2:1 है तो न्यू रेशियो 3:2 बन जाएगा अगर C रिटायर होगा तो. B रिटायर होगा तो 3:1 will be your new ratio. That's your basic concept. Otherwise you need to calculate the new ratio as well. Now admission में हम निकालते थे sacrificing ratio. रिटायरमेंट और डेथ में हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह जाएंगे जब एक इंसान छोड़ के जाएगा बिजनेस तो बाकी पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला आगे. सो दे आर गोइंग टू गेन. दैट्स व्हाट इज नोन एज गेनिंग रेशियो. एडमिशन में एक नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस करती है तभी हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ऑलराइट. नाउ अगर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा और कौन देगा? बाकी दोनों पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो. सो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि उनका अकाउंट कम होने वाला है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसको अपना शेयर मिलने वाला है. सो एंट्री विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. ये ऑलरेडी हमने चेंज इन पीएसआर में भी कर रखा है, डेथ में भी कर रखा है. सेम कॉन्सेप्ट इन रिटायरमेंट. इट इज़ वेरी इजी. कोई और तामझाम है ही नहीं. इट इज़ ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्म्स गुडविल. अगर बैलेंस शीट वाला होगा वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा. लेट्स डू अ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. L, M and O are partners sharing profit and loss in the ratio of L, M, O profit sharing ratio 4:3:2. M retires and the goodwill of the firm is valued at 72,000. Calculate M share of goodwill and journal entry or new ratio they decide. L or O decide to share the ratio in 5:3. M retire हो रहा है तो अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालूं तो L का शेयर होगा 5/8 माइनस 4, 5, 6, 7, 8, 9 और O का शेयर होगा 3/8 माइनस 2/9. Alright, this becomes 45 minus 32 upon 72 and this will be 18 minus 16 divided by 72. 45 minus 32 is 13/72. This will be 2/72. So 13:2 is your gaining ratio. Gaining ratio is calculated as old new ratio minus old ratio. अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है तो फर्म का गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,000. उसमें M का शेयर ढूंढना है तो 72,000 इंटू M का शेयर होगा 3/9. So 72,000 into 3 divided by 9 will give you 24,000 और इस 24,000 को हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ 13:2. Alright, so the entry will be gaining to sacrificing. M का शेयर हमने निकाल लिया 24,000. L का शेयर आएगा 20800. Divide by 13, multiply by 2, 3,200 will be O's share. So L's capital, O's capital to M's capital will be your goodwill की journal entry. सिंपल फंडा है. गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और जो छोड़ के जाएगा बिजनेस वो ऑब्वियसली सैक्रिफाइस करेगा. सो दिस बिकम्स योर आंसर. दैट्स वन कॉन्सेप्ट. अब सर ये न्यू रेशियो निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वो हम एमसीक्यू में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और आगे भी हम जितने एमसीक्यूज के वीडियो करेंगे उसमें कैलकुलेट कर लेंगे. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फंडा ऑफ इट. Now let's do a full-fledged question of retirement that you need to understand. Retirement same as admission and death. It would be the same concept. Revaluation account बनाना है जिसमें सारे assets और liabilities को हम revalue करेंगे.
फ़ायदा होगा तो क्रेडिट साइड, नुकसान होगा तो डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें वाई का शेयर का हम क्या करेंगे, जो इंसान या जो भी रिटायर होगा उसका शेयर का क्या करेंगे हम देखते हैं। एंड दिस विल बी योर न्यू बैलेंस शीट। I'll change the color of the pen, yeah, for more clarity. Following is the balance sheet of X, Y and Z as at 31st March 2019 and they share the profit in the ratio of 3:3:2. Alright, on 1st April Y retires and उसके टर्म्स एंड कंडीशन नीचे दी हुई है। पहले हम वर्किंग नोट करते हैं, फिर हम बैलेंस शीट में आएंगे, पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हम बैलेंस शीट में आएंगे। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 12,000। फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो नुकसान हुआ। तो टू स्टॉक वैल्यू हमें कम करना 12,000 थे, तो स्टॉक का नया वैल्यू बैलेंस शीट में कितना होगा। स्टॉक पहले है हमारा 1,24,000, उसमें से 12,000 से वैल्यू कम करेंगे तो 1,12,000 विल बी योर स्टॉक वैल्यू। That becomes your first adjustment. All right, let's go with the second adjustment. Provision for doubtful debt is to be increased to 6,000. 4,000 ऑलरेडी है, 6,000 बनाना है तो 2,000 का और नुकसान होगा, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 हम और बनाएंगे। ऑल राइट, आपको डेटर का वैल्यू तो सेम ही रखना है विच इज 80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब उसको 6,000 बनाने, so this becomes 74,000. All right, next fixed asset is to be appreciated by 10%. fixed assets का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फायदा होगा बाय फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट दिया हुआ 3 लाख, 3 लाख का 10% बढ़ाएंगे तो 30,000 वैल्यू बढ़ेगा और नया फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू हो जाएगा 3,30,000। ऑलराइट, दिस बिकम्स, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होता है, ये आपको पता ही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। अभी हमने किया भी था, वापस कर लेते हैं। 80,000 फर्म का गुडविल है तो उसमें वाई का शेयर कितना होगा 3/8 विच बिकम 30,000। इस 30,000 को हम बाकी दोनों पार्टनर के रेशियो में बांट देंगे, एक्स और जेड, इन द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो है नहीं तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो बनेगा विच इज 3:2। तो हम 30,000 को 3/5 18,000 और 12,000 में बांट देंगे। इसकी जर्नल एंट्री में एक बार के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का शेयर है 30,000 जो 18,000 और 12,000 में बटेगा। इसको हमें सिर्फ पोस्ट करना लेजर में। तो वाई का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वाई के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल 18,000 12,000। एक्स और जेड का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उनके डेबिट साइड में अमाउंट जाएगा 18,000 एंड 12,000 और वर्ड पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू वाइज कैपिटल। ऑलराइट, दो इफेक्ट है, एक्स और जेड डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में अमाउंट आएगा, वाई क्रेडिट हो रहा है तो वाई के क्रेडिट साइड में जाएगा। डेट में जनरली एक ही पार्टनर का अकाउंट बनता है इसलिए दूसरा इफेक्ट दिखता नहीं है, बनाना तो उसमें भी यही होता है। एडमिशन में प्रोविजन फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, नहीं तो करंट अकाउंट आता है तो उसका एक ही इफेक्ट आता है, दूसरा बैलेंस शीट में जाता है। बट रिटायरमेंट में सिंपल लॉजिक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करनी है, सो उसका दो इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में दिख जाएगा। ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब बचा कुछ बैलेंस शीट के आइटम हम कॉपी कर लेते हैं। क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है, सेम अमाउंट नया बैलेंस शीट में भी दिखेगा 2,50,000। जनरल रिजर्व पार्टनर के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। 80,000 है, 30,000 30,000 20,000। पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। एक्स का लोन में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं 50,000। वाई का लोन में चेंज आएगा तो अभी 40,000 लिखते हैं और जो नया लोन अकाउंट आएगा वो कैसे आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मिनट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सबसे पहले लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 50,000। ऑलराइट, कैश एट बैंक ऐसे कैसे रहेगा,
विच इज 50,000. बिल रिसीवेबल भी ऐसे ही रहेगा, विच इज 60,000. डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर. इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 16,000 in the ratio of 3:3:2, which is 6,000, 6,000, 4,000. और प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दी ओल्ड रेशियो. 4,000 को 1,500, 1,500, 1,000. एवरीवन क्लियर? इसके बाद हम कैपिटल इसको क्लोज करते हैं. फिक्स्ड एसेट्स हमने पूरा बैलेंस शीट कॉपी कर लिया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं. 30,000, 30,000, डिफरेंस आया 16,000. प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. 3:3:2, 6,000, 6,000, 4,000. इधर आएगा बाय रीवैल्यूएशन. ऑन द क्रेडिट साइड उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट है, और याद करने के लिए क्रॉस में आएगा. इफ यू क्लोज दिस, नाउ देयर इज अ ट्रिक, प्लीज पे अटेंशन. इफ यू क्लोज दिस, अगर मैं सिर्फ वाई का कैपिटल अकाउंट देखूं तो वाई का कैपिटल अकाउंट का टोटल आ रहा है 126,000. इधर भी आना चाहिए 126,000, and the difference becomes 118500. All right, now this 118500, अब Y मेरा पार्टनर नहीं रहा ना, वो रिटायर हो गया, तो वो छोड़ के गया, तो उसका जो बैलेंस है या तो हम पे कर देंगे अगर क्वेश्चन में लिखा है तो, और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो Y के लोन में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा. अगर Y का लोन पहले से नहीं होता तो हम वाइज लोन करके एक नया हेडिंग बना लेते हैं लायबिलिटी साइड में. पर्टिकुलर्स नहीं आएगा, ये लायबिलिटी आएगा, ये एसेट आएगा. सॉरी, टाइपिंग एरर. एवरीवन गॉट दिस? और बाकी दोनों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन ही आएगा क्योंकि दोनों पार्टनर आगे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं. इसका टोटल है 136,000, 74,000, 74,000. Difference comes out to be 57,000, and this difference is 136,000. Difference comes out to be 110500. ये कैपिटल का बैलेंस एक्स और वाई, एक्स और जेड का यहाँ लिख सकते हो. 110500, 57,000. अगर आप देखोगे दोनों साइड बैलेंस शीट का टैली होना चाहिए. लेट्स सी द अमाउंट. या इट्स 626,000. इधर भी आ रहा है 626,000 और हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाता है. आई नीड टू एक्सप्लेन यू 2-3 थिंग्स इन दिस क्वेश्चन ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए. ये वाला, ये जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व्स होते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाता है इन ओल्ड रेशियो. अगर ये पार्टनर का लोन क्रेडिट साइड में था तो हमने लोन अकाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया. पर अगर पार्टनर का लोन डेबिट साइड में होता, मतलब पार्टनर ने हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है, तो वो लोन को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते डेबिट साइड में, टू सेट ऑफ कि मुझे तुझे इतना पैसा देना, आपने मुझे इतना ऑलरेडी दे रखा है, नेट अमाउंट अब कितना देना है वो डिसाइड कर लेंगे. सो दैट लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. Everyone clear? This becomes your one question without adjustment. Let's do another question that is with adjustment. Alright, capital retirement का capital adjustment बहुत ज़्यादा easy है. जितने भी questions आ जाए except cash balance जो हम अगला question करेंगे, बाकी सारा capital adjustment एक ही तरीके से हो जाता है. So without doing late, let's do this question. Amit, Balan and Chandar are partners sharing profit and loss in the ratio 1:2, 1/3 and 1/6. LCM लेते हैं, it will come out to be 3:2:1. Chandar retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement as follows. It was agreed that the goodwill will be valued at 27,000. अगर फर्म का गुडविल 27,000 है तो जो रिटायर हुआ है उसका शेयर हो जाएगा 27,000 इंटू 1/6. 27,000
इंटू 1/6 कम्स आउट टू बी 4500। इस 4500 को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे बिटवीन ए एंड बी। न्यू रेशियो दिया हुआ है? नहीं, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाता है। ऑलराइट, तो 4500 को हम एंट्री हो जाएगी ए बी टू सी। इस 4500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2700 एंड 1800 इन द रेशियो 3:2। ऑलराइट, दैट बिकम्स गुडविल एंट्री। दिस इज सेम दैट इज यू आर गोइंग टू डू इन एवरी क्वेश्चन। सो इसको तो याद ही कर लो कैसे करना है। फर्म का गुडविल दिया तो उसका शेयर निकालो, उसका शेयर को गेनिंग रेशियो में बांट दो। ए और बी डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सीज कैपिटल, और सी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ए एंड बाय बीज कैपिटल 2700 1800। Alright, that becomes your first adjustment. Depreciation of 10% is to be provided on machinery. मशीनरी का बैलेंस 48,000 है, उसका वैल्यू कम करना तो नुकसान हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 4800। नया बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे, ये तो मशीन का नया वैल्यू लिख देंगे। पेटेंट का वैल्यू 20% से कम करना है, पेटेंट 5000 था, उसकी वैल्यू 20% से कम करेंगे। 5000 का 20% 1000 रुपये वैल्यू कम हो जाएगा। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज एस्टिमेटेड 2400। पहले प्रोविडेंट फंड था 3000 का, अब उसका 2400 वैल्यू करना है, तो हमारा लायबिलिटी कम हुआ तो फ़ायदा, तो प्रोविडेंट फंड कम हुआ तो फ़ायदा, तो 600 का फ़ायदा हम क्रेडिट कर देंगे। चंदर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 था, अब उसकी वैल्यू हो गई 15,800, तो पहले तो फायदा हुआ 5,800 का। 10,000 का चीज 15,800 का वैल्यू हुआ तो 5,800 का फायदा हुआ। नाउ देयर इज अ डिफरेंस एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय चंदर, इट बिकम्स अ ड्रॉइंग, तो वी विल राइट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इट विड्रू एट अ वैल्यू ऑफ 15,800, तो वो चंदर का कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी आएगा। इसके बाद लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट है, वो हम बाद में करेंगे। लेट्स सी और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है। सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स का कुछ काम नहीं है। जनरल रिजर्व का वैल्यू नहीं दिया भाई, लेट्स चेक जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना होना चाहिए। -12,600 -3,000 -96500 9,000 जनरल रिजर्व का वैल्यू होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसिंग है। By general reserve in the ratio of 3:2:1, 4,500, 3,000, 1,500। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया वो पहले लाइन में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, 40,000, 36,500 एंड 20,000। इधर और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो ये क्वेश्चन का ड्रामा खत्म हो गया। फिर एक एक डब्बा बंद करेंगे। दिस बिकम्स अ टोटल ऑफ 5,800 प्लस 600 6,400। इधर भी आना चाहिए 6,400 माइनस 4,800 माइनस 1,000 बिकम 600 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी 300 200 100 ये इधर आएगा। बाय रीवैल्यूएशन 300 200 100। एवरीवन क्लियर टिल हियर? यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप पहले यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन में ये कैपिटल एडजस्टमेंट सीखना है। और कैपिटल एडजस्टमेंट करने का रिटायरमेंट में एक सिंपल फंडा है, देयर इज अ 3 or 4 step rule that you need to follow. So just follow these steps, you will automatically be able to do all the type of capital adjustment that you want to do. Alright, सबसे पहले तो सी रिटायर हुआ तो सी का बैलेंस तो मैं कैपिटल लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर ही देता हूं, उसका कोई लेना देना ही नहीं।
सी का टोटल वैल्यू आएगा 20,000 प्लस 2,700 प्लस 1,800 प्लस 1,500 प्लस 100, तो 26100 26100 माइनस 15,800 10,300 उसका लोन में ट्रांसफर कर दी। नाउ द क्वेश्चन सेज बाकी दोनों के पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में होना चाहिए और जो भी डिफरेंस आएगा उसके बदले हम करंट अकाउंट खोलेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, बेसिकली क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा वो वैल्यू लिखना है। ए का बैलेंस कितना हुआ 40,000 प्लस 4,500 प्लस 300 माइनस 2,700, तो ए का बैलेंस आया 42,100 प्लस बी का बैलेंस आया 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200 माइनस 1,800 37,900। ये दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया विच एड्स टू 80,000। All right, now we calculate new adjusted capital। ये कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल। न्यू एडजस्टेड कैपिटल इस 80,000 को हमें न्यू रेशियो में बांटना है विच इज 3:2। So 80,000 into 3 divided by 5, 48,000 32,000। All right, now understand carefully, I'll write it here, lack of space। A का बैलेंस है एक्चुअल कैपिटल है एंड दिस बिकम्स योर एक्वायर्ड कैपिटल। A का बैलेंस है 42,100 और A का कैपिटल मुझे चाहिए 48,000, तो 48,000 कैपिटल बैलेंस चाहिए। 42,100 ऑलरेडी है, तो 59,100 का और बैलेंस चाहिए, तो वो लेकर आएगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय एज करंट 59,100। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी नीड टू ओपन द करंट अकाउंट। वैसे ही बी का बैलेंस है 37,900 और बी का रिक्वायर्ड कैपिटल है 32,000, तो 59,800 एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा है, वो उसका विड्रॉवल माना जाएगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बीज करंट अकाउंट। तो अगर आपका एक्चुअल रिक्वायर्ड से ज़्यादा होता है तो आप विड्रॉ कर लोगे, और अगर एक्चुअल रिक्वायर्ड से कम होता है तो आप उसमें एडिशन कर दोगे। ऑलराइट, इसके बाद आप दोनों कैपिटल का खाली टोटल लिख दो। दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व इट। एवरीवन अंडरस्टैंड, कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट आए रिटायरमेंट में, सिंपल प्रोसीजर है। आप पहले एक्चुअल कैपिटल निकाल लो क्रेडिट माइनस डेबिट करके, उसके बाद वो कैपिटल को या जो भी नया कैपिटल आपको मेंटेन करना है उसको न्यू रेशियो में बांट दो। फिर एक्चुअल कैपिटल माइनस एक्वायर्ड कैपिटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा पैसा लाना है या लेके जाना है। अगर पैसा लाना है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और पैसा लेकर जाना है इफ इट इज एक्सेस ऑफ कैपिटल तो वो लेके जाएगा तो डेबिट साइड में आएगा। दैट बिकम्स योर कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट लिखा तो हमने करंट वर्ड लिखा, कैश लिखा होता तो कैश से एडजस्ट कर लेते। This becomes your second question. This is your last type of capital adjustment in retirement. It is very very important, very very interesting कि आपको एक पर्टिकुलर कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है। हम उस बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। खाली लास्ट एंट्री में आपको ध्यान देना, बाकी सब तो आप मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कर ही लोगे। सो लेट्स पे अटेंशन। एस जी एंड के, तो इट्स एस जी के, SGK. Sushma, Gautam and Kanika were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. On 31st March 18 का बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम करना है टू 2,90,000। फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है 3,60,000, तो आपको 70,000 से वैल्यू कम करना है, तो नुकसान टू फिक्स्ड एसेट्स 70,000 वैल्यू कम होगा और फिक्स्ड एसेट्स का नया वैल्यू आ जाएगा आपका 2,90,000। ऑलराइट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड
इट्स डेटर्स दिया हुआ है आपको 1,60,000 का, उसका 5% 8,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000, डेटर्स दिया हुआ है 1,60,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000 इज टू बी क्रिएटेड, 1,52,000 is your new debtors value. Stock was to be valued at 2,18,000. स्टॉक का वैल्यू है 2,40,000, अब नया वैल्यू है 2,18,000. सो 22,000 का लॉस, तो टू स्टॉक 22,000 का नुकसान. और ये नया वैल्यू पे सुषमा ने विड्रॉ किया, तो ड्रॉइंग्स आएगा टू स्टॉक. सुषमा ने विड्रॉ किया तो सुषमा के अकाउंट में आएगा 2,80,000 में विड्रॉ किया. ऑलराइट. गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट was valued at 8 lakh. 8 lakh is the firm's goodwill. 8 lakh में सुषमा का शेयर होगा 5/10 which is 4 lakh, और इस 4 लाख को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे. क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया है 2:3, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. ऑलराइट. ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:3, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बिटवीन गौतम एंड कनिका. 2/5 minus 3/10, 3/5 minus 2/10, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दिस बिकम 5/50, 30 minus 10, 20/50, 5:20, which is 1:4. Correct? 20 minus 15 या 5, 30 minus 10, 20 या 1:4. 1:4 becomes your gaining ratio. तो इसको 1:4 में हम बांट देंगे. Entry will be gaining to sacrificing by Gautam's capital, by Kanika's capital to Sushma's capital. 4 लाख को हम बांटेंगे 1:4 के रेशियो में. 80,000, 3,20,000, 80,000, 3,20,000. ओके. नेक्स्ट इज योर कैपिटल एडजस्टमेंट, वो हम बाद में करते हैं. बाकी देख लेते हैं बैलेंस शीट का और कोई आइटम आएगा क्या, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशियो बाय प्रॉफिट एंड लॉस. 1 लाख दिया हुआ है, 50,000, 30,000, 20,000. फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ, वो सबसे पहले लाइन में लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 2,50,000, 3,50,000. इधर और कुछ नहीं है. लेट्स क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल. 22,000 प्लस 8,000 प्लस 70,000, 1 लाख. रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ 1 लाख का. बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू SGK 50,000, 30,000, 20,000. To revaluation 50,000, 30,000, 20,000. Alright, that become SGK's balance capital account का. Now see, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुषमा वॉज टू पेड कैश. हम पे कर ही देंगे, तो सुषमा का जो भी बैलेंस होगा वो कैश में पे होना ही चाहिए. ब्रॉट इन बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे कि उनका कैपिटल भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए और बैंक का बैलेंस भी 58,000 मेंटेन हो. पहले तो सुषमा को पे कितना करना है वो हम पे कर देते हैं. तो टू बैंक, लेट्स क्लोज सुषमा's अकाउंट. ऑलराइट. 3 लाख
प्लस 80,000 प्लस 3,20,000 प्लस 50,000 7,50,000 7,50,000 218,000 माइनस 50,000 419,000। कुछ गड़बड़ है, 1 सेकेंड। 419,000 is some mistake in the question. Let's check. फिक्स एसेट्स का वैल्यू 360 था, 290 करना था, 70,000 का लॉस। पीरीडी का वैल्यू 8,000 ठीक है। स्टॉक का वैल्यू भी कम करना था, स्टॉक का वैल्यू 240 था, 2,18,000 करना था, 22,000 का लॉस। 22,000 प्लस 8,000 प्लस 70,000 करेक्ट। 1 लाख भी इधर ट्रांसफ़र हो गया है। 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 50,000 माइनस 218,000 माइनस 50,000, हाँ 4,82,000। So some calculation error. Yeah. So this becomes 4,82,000. हाँ 4,82,000 आ गया, ठीक है। Should I use an eraser? Let's try. ऑलराइट 4,82,000 इसका बैलेंस है। कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया था, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन केयरफुली। मुझे जी का कैपिटल कितना है? 2,50,000 प्लस 30,000, 2,80,000 में से 80,000 माइनस हुआ, माइनस 30,000 भी माइनस हुआ, 1,70,000। तो एक्चुअल कैपिटल जी का है 1,70,000। के का है 3,50,000 प्लस 20,000 माइनस 3,40,000, 30,000। हमारे पास कैश का बैलेंस है 1,40,000। नाउ एवरीवन पे अटेंशन, कैश का बैलेंस है 1,40,000। उसमें से मुझे बैलेंस रिक्वायर्ड रखना कितना है? 58,000 तो रखना ही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो सरप्लस कैश कितना बचा मेरे पास? मेरे पास सरप्लस कैश बचा 82,000। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, 1,40,000 कैश है, मुझे बैलेंस 58,000 तो रखना ही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है 82,000। सुषमा को पे करना है, टू बी पेड कितना था? 4,82,000। सुषमा को 4,82,000 पे करना है, तो मुझे 4 लाख का और कैश रिक्वायर्ड है। एंड दिस कैश दैट इज रिक्वायर्ड विल बी बॉट बाय गौतम एंड कनिका, है ना। बट कितना, कौन कितना लाएगा, यही तो क्वेश्चन है। ये 4 लाख मिला के ऐसे लाएंगे कि उनका जो नया कैपिटल होगा, अभी गौतम का कैपिटल है 1,70,000 जो हमने पहले निकाला, कनिका का कैपिटल है 30,000, दोनों मिला के एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे 4 लाख। तो इनका टोटल कैपिटल हो जाएगा 6 लाख। और ये जो कैपिटल है ये न्यू रेशियो में होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड द न्यू रेशियो इज 2:3। 6 लाख 2 डिवाइड बाई 5, 2,40,000 इसका कैपिटल बैलेंस होना चाहिए, 3,60,000 इसका कैपिटल बैलेंस होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट वापस पढ़ते हैं ध्यान से। सुषमा को हम कैश पे करेंगे जो गौतम और कनिका लेकर आएगा, इन सच अ वे कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए और बैंक का बैलेंस भी 58,000 बच जाए। इनका एक्चुअल कैपिटल मिला के 2 लाख है, ये याद रख लेना। कैश का बैलेंस 1,40,000 है, 1,40,000 कैश का बैलेंस है, 58 मुझे रखना है, तो 82 एक्स्ट्रा पड़ा है।
सुषमा को हमें 482 पे करना था, जिसमें से 82 तो बिजनेस के पास ही है, तो एक्स्ट्रा और कैश कितना चाहिए? 4 लाख। ये 4 लाख बाकी दोनों पार्टनर लाएंगे, बाकी दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस मेरे को पता है, इतना और वो लेकर आएंगे, तो टोटल फर्म का कैपिटल हो जाएगा 6 लाख, जिसको न्यू रेशियो में हमें बांटना है। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, 2,40,000 इसका बैलेंस होना चाहिए, 3,60,000 इसका बैलेंस होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो अब जो भी डिफरेंस होगा वो ये दोनों मिलाकर लाएंगे बाय बैंक। देखते कितना, 2,40,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, दिस बिकम 3,50,000। इधर भी होना चाहिए 3,50,000, जिसमें से 280 गया तो ये 70,000 लेकर आएगा। ये हो जाएगा 3,60,000 प्लस 3,20,000 प्लस 20,000, 7 लाख। यहाँ भी 7 लाख होना चाहिए। उस 7 लाख में से मैं 3,70,000 माइनस कर दूँ तो 3,30,000 ये लेकर आएगा। तो इफ़ यू सी, दोनों मिलाकर 4 लाख ही ला रहे हैं, एक 3,30,000 ला रहा है, एक 70,000 ला रहा है, दोनों मिला के 4 लाख ला रहे हैं। पर क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कौन कितना पैसा लाएगा। ये दोनों मिलाकर ऐसे लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म करूँ, क्रेडिटर्स का अमाउंट ऐसे कैसे लिख देते हैं 60,000, ये हमें पहले करना चाहिए था, बट भावुकता में हमने एडजस्टमेंट पहले कर लिया और ये रह गया। सुषमा को तुमने पे कर दिया, तो कैपिटल बचा गौतम और कनिका का 2,40,000, 3,60,000, टोटल इनका कैपिटल 6 लाख होना था, जो है भी। इधर बचा हमारा बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस हमने मेंटेन कर लिया 58,000, वो हमने मेंटेन कर लिया। डेटर्स हो गया है, स्टॉक वो लेकर गई है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 2 लाख। 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाख टोटल, दोनों साइड में 7 लाख मैच हो गया। All right, I hope you understood the capital adjustment. It is very very easy, very very interesting. ये 1 मार्कर्स में भी आ रहा है, 3 मार्कर्स में भी आ रहा है, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एक्चुअल जितना कैपिटल है वो आपको अगले पेज में समझ आ जाएगा। इतना कैश है, इतना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा है वो सरप्लस। रिटायरिंग पार्टनर को पे जितना करना है, तो जो एक्स्ट्रा है वो कैपिटल रिक्वायर्ड है, जो नए पार्टनर्स मिलके लाएंगे, विच बिकम्स एडिशनल कैपिटल। उनका एक्चुअल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ द बिजनेस, which will be in the new ratio. All right, 2,40,000 उनका नया कैपिटल है। 170 एग्जिस्टिंग कैपिटल था, 240 मेंटेन करना है, 170 एग्जिस्ट, ओहो 1,70,000 एग्जिस्टिंग कैपिटल था, तो 70,000 वो और लेकर आया। ये देखिए 70,000 वो और लेकर आए। सिमिलरली दूसरे पार्टनर का 3,30,000 वो लेकर आए। Let's do the last part of the chapter, which is hidden goodwill. Again, hidden goodwill is a very very easy concept. Hidden goodwill क्या होता है? कई बार क्वेश्चन में आपको गुडविल का अमाउंट नहीं दिया होता कि फर्म का गुडविल कितना है, ये आपको नहीं दिया होता, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। There are lot of method of calculating goodwill, but hidden goodwill is very very interesting to solve. एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा क्या करना है। Amal, Vicky and Chandu are partners sharing profit and loss in the ratio 1:2:3. Chandu retires and his capital after all the adjustment is 2,20,000. तो उसका एक्चुअल कैपिटल 2,20,000 है जो हमें उसको पे करना। बट बाकी दोनों पार्टनर ने एग्री किया कि उसको पे करना है 2,50,000। तो एक्चुअली पेड हमने उसको पे कितना किया? 2,50,000। अरे भाई 2,20 पे करना था, 2,50 पे कर रहे हो, 30,000 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि वो अपने फर्म का गुडविल भी लेके जाएगा। तो दिस 30,000 जो डिफरेंस आता है, दिस बिकम्स हिज शेयर ऑफ गुडविल।
इट बिकम्स हिज शेयर ऑफ गुडविल. देयर इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल ऑल्सो, वो भी हम करेंगे, बट लॉजिक यही है कि उसको जितना पे करना है माइनस उसको जितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं. जो 30,000 आया वो उसका शेयर ऑफ गुडविल आया. एंड एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो इट विल बी अमल बिकी टू चंदर. चंदर का शेयर 30,000 आ गया. न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बनेगा. 1:2, तो 10,000 हम ए को देंगे, 20,000 हम बी को देंगे. दैट बिकम द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल. हिडन गुडविल कई गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, पूरा क्वेश्चन देख लो, कहीं भी गुडविल था नहीं. बट जो हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं या जो एक्स्ट्रा फर्म का कैपिटल एडजस्ट करने के बाद आता है, उसके बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट कर लेते हो. इसमें उसको पे करना था 220, 250 पे कर रहे हैं, तो 30,000 उसको एक्स्ट्रा गुडविल का पे कर रहे हैं. This 30,000 goodwill का will be adjusted in the gaining ratio. So the entry becomes A is B to C is capital. Alright, these are certain concepts that we have covered and these are the only concept that is there in retirement of a partner. It is very very easy. हमने gaining ratio निकालना सीख लिया, which is new ratio minus old ratio. और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो चेंज नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल 3:2:1 है और ए रिटायर होता है, तो 3:2 ही नया रेशियो बनेगा और वही हमारा गेनिंग रेशियो बनेगा. तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें एक ही तरीका का एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एक ही में ख़त्म हो जाता है. फर्म का गुडविल हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बटेगा, रिटायरमेंट में एंड डेथ में भी. फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया, जिसमें मैंने आपको 3 सिंपल स्टेप बताए थे. पहले एडजस्टेड एक्चुअल कैपिटल निकाल लो बाय क्रेडिट माइनस डेबिट, देन रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल लो जो भी फर्म के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, और फिर डिफरेंस देख लो पैसा लाएगा या लेके जाएगा. कैश बैलेंस वाला हमने एडजस्टमेंट किया और अच्छे से किया, जो आपको समझ आना चाहिए. नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वापस समझा दूंगा. एंड देन वी डिड अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल. इसके अलावा लोन अकाउंट भी आ सकता है, जस्ट एज डेथ. रिटायरमेंट में भी लोन अकाउंट का सेटलमेंट आ सकता है, जिसका हमने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, बिकॉज दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑलराइट, विल मीट विथ मोर वीडियोज. थैंक यू एंड पैक अप.